वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस इज़ करंट अफेयर्स फंडा। आज हम बात करेंगे मशीन इनपुट आउटपुट के बारे में और ये हमारा रहेगा पार्ट नंबर 3। इससे पहले दोस्तों कुछ हमने बेसिक कंसेप्ट डिस्कस किए हैं। पार्ट नंबर 1 में हमने कुछ कॉन्सेप्ट डिस्कस किए थे और पार्ट 2 में हमने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। तो अगर आप ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आप पार्ट 1 और पार्ट 2 को देख लें ताकि आपके बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाएं। और इस चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आप तक रेगुलर अपडेट्स आते रहें। एंड वन थिंग मोर फ्रेंड्स, डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो। इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। कमेंट करके आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं और इस वीडियो को शेयर करें ताकि जो लोग कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते उन तक भी ये वीडियो पहुंचे और वो भी इस तरह के कॉन्सेप्ट को सीख सकें। तो आज सबसे पहले हम मशीन इनपुट आउटपुट के कॉन्सेप्ट में कुछ नई चीज़ें सीखेंगे। जैसे कुछ क्वेश्चंस आते हैं कि उसमें कहा गया होता है कि लेफ्ट टू द राइट ऑफ सेकेंड पोजीशन या सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ थर्ड पोजीशन, ये पूछा जाता है। तो जब वहाँ पर आपसे सिंगल पूछा जाएगा कि आपको कोई एक स्ट्रिंग दी है, एज्यूम करिए फ्रेंड्स नंबर दिया है 13, ओके, 14 नाउ एंड 15 हेलो। ये एज्यूम करिए आपको एक स्ट्रिंग दिया हुआ है और यहाँ से आपसे पूछा है 14th फ्रॉम द राइट, 4th फ्रॉम द राइट, ओके। तो आपको 4th पोजीशन निकालनी है राइट एंड से। तो ये क्या हुआ, ये आपका राइट एंड है यहाँ पर और यहाँ से आपको 4th पोजीशन निकालनी है, ठीक है। तो हम काउंट कैसे करेंगे, जैसे सपोज करिए सेकेंड पोजीशन की बात करेंगे तो राइट से 4th निकालना है ना। तो देखिए 1 2 3 4 इस तरीके से हम काउंट करते हुए चले जाएंगे, ओके। तो ये चीज़ हम सीखेंगे। अब कभी कभी क्या पड़ता है कि हमें एक ही क्वेश्चन में कहा जाता है कि सेकेंड लेफ्ट टू द राइट ऑफ फोर्थ, राइट फोर्थ, ये लिखा हुआ था कहीं पर, ओके। मतलब सेकेंड लेफ्ट लिखा है तो एल कितना हो गया, 2 हो गया, एंड राइट फोर्थ लिखा है, राइट फोर्थ हो गया। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए इसका बेसिक सा एक कॉन्सेप्ट है जिसको आप अभी नोट डाउन कर लें। अगर आपको सिमिलर मिलते हैं लेफ्ट प्लस लेफ्ट, दोनों में लेफ्ट लेफ्ट यूज होगा तब रिजल्ट भी लेफ्ट आएगा और आपको क्या करना है, इन दोनों को लेस कर देना है आपस में। जो इनकी वैल्यूज दी होंगी उसमें से बड़ी में से छोटी वैल्यू आपको घटा देनी है, फाइन। तो यहाँ क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट का यूज करेंगे हम। अब इन द सेम केस अगर राइट प्लस राइट लिखा है तब रिजल्ट भी राइट आएगा और हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब अगर अपोजिट है, एक लेफ्ट है या एक राइट है या फिर पहला राइट है और दूसरा लेफ्ट है, तो इस केस में रिजल्ट क्या आएगा। रिजल्ट के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि जो सेकंड वाला होगा ना, सेकंड लिखा है राइट फोर्थ, तो रिजल्ट आपका सेकंड से स्टार्ट होगा। अगर यही चीज़ बाद में लिखी होती, लेफ्ट फोर्थ लिखा होता, तब हमारा रिजल्ट लेफ्ट आता, ओके। तो यहाँ पर भी रिजल्ट राइट आएगा। अब इन दोनों को ऐड कर देना है आपको। अगर आपको अपोजिट मिलते हैं तो आपको ऐड कर देना है इनकी वैल्यूज़ को, और सेम मिलेंगे तब हमें इसको लेस कर देना है। इसको क्वेश्चन में कैसे इंप्लीमेंट करना है वो मैं आपको अभी आगे बताऊंगा। सबसे पहले आपके लिए एक इनपुट दिया हुआ है। इनपुट कुछ इस तरह से है, 42 26 रेड, पिंक कूल 13 15 नॉट ओके 29, ये हमें इनपुट दिया है। और आउटपुट जो लास्ट स्टेप होता है वो हमारा क्या होता है, आउटपुट होता है। तो यहाँ पर हम आउटपुट देख के पहले देखेंगे बेसिकली क्या चल रहा है। तो पहले यहाँ पर एक नंबर है, देन लेटर, फिर नंबर, फिर लेटर, फिर नंबर, फिर लेटर, नंबर लेटर, नंबर लेटर। मतलब पहले नंबर फिर लेटर, नंबर लेटर चल रहा है। नंबर कौन सा है, सबसे छोटा नंबर है। उसके बाद में दोस्तों 15 उससे बड़ा आया, फिर 15 से बड़ा 26, देन 29, देन 42, ये नंबर चल रहा है। अब लेकिन हमें ये देखना है कि लेटर में क्या पोजीशन चल रहा है। देखिए सबसे पहले सी, फिर एन, फिर ओ, फिर पी, फिर आर। मतलब कि आर जो है वो अल्फ़ाबेटिकली क्या हो रहा है, डिसेंडिंग हो रहा है, ओके। सबसे बड़ा लेटर अल्फ़ाबेटिक में कौन सा होता है, आर होता है, फिर पी आता है, फिर ओ, फिर एन, फिर सी, फिर उसके बाद ए। मतलब हम यहाँ पर जेड टू ए चल रहे हैं, ओके। तो ये 1 बाई 1 करके चल रहा है। अब पहले स्टेप 1 में हमने क्या किया था, 13 को हमने पिक कर लिया था। 13 कहाँ, यहाँ पर था। बाकी सारी स्ट्रिंग एज इट इज़ थी। 42 ऐसा आया, 26 एज इट इज़, रेड एज इट इज़, पिंक एज इट इज़, और 13 जब इधर आ गया तो कूल बचा, वो यहाँ पर आ गया। 15 ऐसा ही रहा, नॉट ओके, और ये ऐसे रहे। तो हमें पैटर्न मालूम चल गया कि अब हमारा पैटर्न क्या चल रहा है। पहले नंबर आएगा, उसके बाद अल्फ़ाबेट आएगा, नंबर छोटा लेना है, अल्फ़ाबेट हमें बड़ा पिक करना है। तो ये पैटर्न चल रहा है। इस पैटर्न के अकॉर्डिंग हमारा 8 स्टेप यहाँ पर बनते हैं। अब क्वेश्चन में आपसे कुछ चीज़ें पूछी गई हैं। पहले आपको एक इनपुट दिया है, इनपुट हमने जस्ट प्रीवियसली पिक कर लिया, जो हमारा इनपुट था वही हमने पिक कर लिया। इसमें कहा गया कि व्हाट विल बी फोर्थ एलिमेंट फ्रॉम द राइट एंड इन द स्टेप 4। अब आपको बताना है कि स्टेप 4 में
आपको इसके पहले इस इनपुट का स्टेप फोर्थ निकालना है, फिर आपको बताना है फोर्थ एलिमेंट फ्रॉम द राइट एंड। अब देखो इसको इनलाइन कैसे करना है, सबसे बड़ी चीज यहाँ पर आती है इनलाइन को हम कैसे करेंगे। सबसे छोटा नंबर कौन सा है 13, मैंने इसको 1 पोजीशन दे दी। सेकेंड पोजीशन पर क्या आएगा, हमारा लेटर आएगा। लेटर कौन सा सबसे बड़ा होना चाहिए, तो बड़ा लेटर कौन सा है, रेड है। ओके, तो हमने रेड को यहाँ पर पिक कर दिया, तो रेड हमारी सेकंड पोजीशन हो गई। अब हमें थर्ड पोजीशन देनी है, थर्ड हम किसको देंगे, 13 से बड़े नंबर को, तो थर्ड पोजीशन हमने यहाँ पर दे दी। देखिए हमारे शिफ्टिंग को हमें ध्यान में रखना है कि जब जिसको हम पोजीशन दे रहे हैं उसके लेफ्ट में ऐसे नंबर्स होने चाहिए जो शिफ्ट ना हुए हों। तो देखो कूल, पिंक, 26, 42, जैसा हमने आपको स्टेप सेकंड में सिखाया था सेम प्रोसीजर यहाँ पर फॉलो हो रहा है। तो स्टेप थर्ड ये हो गया। अब स्टेप फोर्थ किसको दे दोगे, पिंक को देना है। और स्टेप फोर्थ इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि इसके लेफ्ट में अभी अरेंजमेंट बचा हुआ है, इसलिए हम इसको स्टेप काउंट कर रहे हैं। अब फोर्थ के बाद दोस्तों अगर हम फिफ्थ की बात करेंगे तब नंबर आ जाएगा फिर से। तो पिंक के बाद में नंबर क्या आएगा, 15 से बड़ा क्या आ जाएगा, 26 आ जाएगा। तो हम इसको नंबर क्या देंगे, फिफ्थ हो गया। तो इसके लेफ्ट में भी अरेंजमेंट है इसलिए हमने इसको नंबर दिया है। अब हम 6 की बात करेंगे, 6 हमें एक अल्फ़ाबेट को देना है। अब अल्फ़ाबेट हमारा कौन सा आएगा, ओके आ जाएगा, तो इसको हमने 6 दे दिया। अब 6 देने के बाद दोस्तों सेवन्थ किसको देना है, आपको फिर से एक नंबर को देना है। अब इस 26 से बड़ा नंबर कौन सा है, यहाँ पर 29 है, तो हमने इसको सेवन्थ दे दिया। तो जैसे ही मैंने इसको सेवन्थ पोजीशन दी, अब मुझे देखना है 8th पोजीशन किसको देनी है। सेवन्थ के बाद में 29 के बाद में क्या आएगा, यहाँ पर फिर से लेटर आएंगे। अब आपको लेटर देना है, तब आप यहाँ पर चेक करेंगे कि लेटर कौन सा आएगा। अब लेटर हमारा आएगा नॉट, तो लेटर को मैंने 8th पोजीशन दे दी। ओके, अब इसके बाद फिर से अल्फ़ाबेट आएगा, फिर से नंबर आएगा। तब नंबर कौन सा आ रहा है, 29 से बड़ा नंबर यहाँ पर कौन सा बचा है, केवल 42 बचा है। अब देखो 42 को जब आप नंबर देने जाओगे तब आप ये देखोगे क्या इसके लेफ्ट में कोई अरेंजमेंट बचा है, लेकिन नहीं, इसके लेफ्ट में कोई नंबर नहीं है, एक लौता है। तो हम क्या करेंगे, इसको नंबर नहीं देंगे, ये प्रीवियस स्टेप में काउंट हो जाएगा। तब क्या लिखेंगे, 8A। अब इसके बाद में क्या आएगा, आपका बचा हुआ ये आ जाएगा, ये ऑटोमेटिक अरेंज हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 8B। तो टोटल यहाँ पर स्टेप्स कितने लगे हमें, 8 स्टेप लगे। पीछे भी देख सकते हैं आप, स्टेप 8 में हमने इसको फिनिश किया था। तब हमने 1 लाइन में अब कर लिया। अब क्वेश्चन कहा गया व्हाट विल बी फोर्थ एलिमेंट। अब आपको क्या निकालना है, फोर्थ एलिमेंट निकालना है फ्रॉम द राइट एंड इन द स्टेप 4। अब आपको स्टेप 4 देखना है। स्टेप 4 में देखो पहले तो आपका 13 आ जाएगा, फिर सेकेंड आपका एलिमेंट कौन सा आ जाएगा, रेड आ जाएगा। थर्ड एलिमेंट आपका कौन सा आ जाएगा, थर्ड आ जाएगा 15। और फोर्थ एलिमेंट आपका क्या आ जाएगा, पिंक। इसके बाद में दोस्तों आपने किस किस को लिखा है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, इनको लिख लिया है। अब जो बचे हुए उनको एज इट इज़ लिख दो सेम सीक्वेंस में। इसको हमें यहाँ पर हमने नहीं लिखा है ना, तो हम इसको एज इट इज़ काउंट कर देंगे 42। फिर 5 को एज इट इज़ लिख दो 26, क्योंकि ये स्टेप 4 में लिख रहा हूँ। कौन सा स्टेप है ये, फोर्थ है। तो मुझे केवल 4 तक अरेंज करने हैं, बाकी जो अनअरेंजमेंट हैं वो ऐसे ही लिख देने हैं। 26 लिख दिया। अब इस 26 को लिखने के बाद में क्या लिखना है, फिर हमें कूल लिख देना है यहाँ पर। फिर क्या लिखना है दोस्तों, नॉट, फिर ओके, और फिर 29। ये हमारा क्या हो गया, स्टेप 4 यहाँ हो गया। अब इसमें कहा गया है आपको निकालना है क्या है, फोर्थ एलिमेंट फ्रॉम राइट। राइट एंड से आपको क्या निकालना है, फोर्थ एलिमेंट निकालना है। तो राइट एंड तो मेरा ये है, तो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। राइट से मुझे चेक करना है, ठीक है। तो राइट से क्या हो गया, ये वाली पोजीशन आ रही है, देखो इसको पहली पोजीशन राइट हैंड पे पहले एलिमेंट आपको ये मिल जाएगा, फिर ये ओके मिलेगा, फिर ये नॉट मिलेगा, फिर ये कूल मिल जाएगा। तो यहाँ से मैं क्या कह सकता हूँ कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ एलिमेंट फ्रॉम द राइट मतलब कूल हो गया। तो आंसर हमारा क्या है, कूल। इन चीज़ों का ध्यान रखना। कुछ लोग क्या कर सकते हैं, फोर्थ को निकालने के लिए आप पहले इसको 1 2 3 26 पे नहीं जाना आपको, क्योंकि ये पूछ रहा है ना व्हाट विल बी द फोर्थ एलिमेंट। आपको फोर्थ एलिमेंट निकालना है राइट हैंड से। तो राइट हैंड हमारा यहाँ पर है, राइट हैंड से फोर्थ निकालना है। तो 1 2 3 4 इस तरीके से हम यहाँ पर काउंट करेंगे। सेकेंड में हमसे कुछ कहा गया है कि ये इनपुट दिया हुआ है, फिर आपसे पूछा है विच विल बी द सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ फोर्थ फ्रॉम द राइट एंड इन द स्टेप फिफ्थ। अब पहले आपको स्टेप फिफ्थ लिखना है। तो देखो स्टेप फिफ्थ लिखना है, तो मुझे यहाँ तक, यहाँ से मैं देख सकता हूँ 1 2 3 4 और फिफ्थ, यहाँ तक मैं लिख लूँगा। फिफ्थ को अरेंज फॉर्मेट में लिखूंगा, बाकी सब एज इट इज़ लिख लूँगा। ओके, तो हमारा फॉर्मेट क्या बन के आएगा, पहले 13 आ जाएगा, फिर रेड आ जाएगा, इसको आप खुद से भी ट्राई करिएगा, फिर आपका 15, फिर पिंक और देन 26। तो ये हमारे फिफ्थ स्टेप तक तो काउंट हो गया। अब उसके बाद एज इट इज़ सारे कॉपी कर दो जो अनअरेंज्ड है, जैसे 42, उसके बाद अनअरेंज क्या है, कूल, फिर है आपका नॉट, और फिर है ओके,
फिर आपका 29। तो ये आपके अनअरेंज्ड आपने कॉपी कर दिए। तो यहाँ पर ये क्या था, स्टेप 5 था ये बेसिकली। अब हमने स्टेप 5 लिख दिया। अब इसमें पूछा गया विच एलिमेंट विल बी सेकेंड टू द लेफ्ट, मतलब लेफ्ट से सेकेंड ऑफ फोर्थ फ्रॉम राइट, राइट से क्या है फोर्थ। अब देखो मैंने बताया था ना यहाँ रिजल्ट क्या आएगा, दोनों अपोजिट है लेफ्ट राइट, तो रिजल्ट क्या आएगा, लास्ट वाली लाइन देखो इसमें क्या लिखा है, फोर्थ फ्रॉम राइट, तो जो यहाँ पर लिखा होता है ना वही हम रिजल्ट में लिख देते हैं। अब दोनों अपोजिट हैं तब क्या, इनको जोड़ दो, 6 हो गया। अब मुझे यहाँ से 6 पोजीशन यहाँ पर कैच करनी है, पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी छठी, मतलब कौन सी पोजीशन हो गई लेफ्ट से, सॉरी राइट से कौन सी पोजीशन होगी 26। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर 26। ओके, ये कुछ बेसिक फंडे हैं जिसको हमें ध्यान में रखना है। थर्ड क्वेश्चन आपसे कई बार ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि स्टेप सेकंड ऑफ एन इनपुट इज गिवन हियर, यहाँ पर आपको स्टेप सेकंड दिया हुआ है, फिर आपसे पूछा है कि टोटल यहाँ पर कितने स्टेप्स होंगे, व्हाट विल बी द टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स हियर, टोटल यहाँ पर कितने स्टेप्स होंगे। और एक क्वेश्चन साथ में पूछा है हाउ मेनी मोर स्टेप रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द अरेंजमेंट, यहाँ पर पूछा है कितने और स्टेप्स की जरूरत पड़ेगी कि आपको अरेंजमेंट को कंप्लीट करना है। दोनों अलग अलग क्वेश्चन हैं, इनको हम अभी डिस्कस करते हैं। पहले हमें क्या दिया है, स्टेप सेकंड दिया है, मतलब यहाँ तक का अरेंज है, मतलब ये डेफिनेटली पहला होगा और ये क्या हो गया, ये सेकंड होगा, तो यहाँ तक मुझे बना हुआ है। फिर मुझे आगे का सॉल्व करना है। अब मैं अगर इसको आगे का सॉल्व करूंगा तो थर्ड पोजीशन किसको दूंगा, पहले 11 आ चुका है फिर y आ चुका है, तो अब 11 से बड़ा नंबर आएगा, 11 से बड़ा क्या है 18 है, तो 18 को क्या दे दूंगा, थर्ड पोजीशन दे दूंगा यहाँ पर। अब मुझे फोर्थ पोजीशन देनी है, तो फोर्थ के लिए मुझे नंबर देना पड़ेगा। अब बाई, अब देखो DNBC, तो n को दूंगा मैं, तो n को मैंने कौन सी फोर्थ पोजीशन दे दी यहाँ पर। अब मुझे फिफ्थ पोजीशन देनी है। ओके, तो देखो फिफ्थ पोजीशन देने के लिए आपको नंबर देखना पड़ेगा, 18 से बड़ा नंबर क्या है, 18 से बड़ा 27 है। अब इस 27 को आपने क्या करा, फिफ्थ पोजीशन दे दी, क्यों, क्योंकि 27 के लेफ्ट में अभी 53 और डज अभी अरेंज नहीं है, इसलिए हम इसको फिफ्थ पोजीशन दे देंगे। जब हमने यहाँ पर फिफ्थ पोजीशन दे दी, अब हमें 6 देनी होगी पोजीशन, तो फिफ्थ से नेक्स्ट देखो कौन सी पोजीशन होगी, 27 आ चुका है, इसके बाद लेटर आएगा, लेटर में कौन सा आएगा, बी और सी और डी, इसमें डी आएगा ना, क्योंकि Z to A हमें चलना है और नंबर में हमें 1 से 9 चलना है। ओके, ये बेसिक फंडा फॉलो हो रहा है। तो डज को जब आप नंबर देने जाएंगे तब आप चेक करेंगे क्या इसके लेफ्ट में कोई ऐसा नंबर है जो अरेंज ना हुआ हो, बिल्कुल सारे अरेंज हो चुके हैं, तब हम इसको नेक्स्ट स्टेप नहीं काउंट करके क्या लिख देंगे 5A, तब ये हमारा 5 था, अब ये 5A हो गया। अब इसके बाद आपको नंबर लिखना है, तो देखो आपको क्या है, 27 से बड़ा नंबर क्या है यहाँ पर, एक तो 63 63 बचा है, एक 53 बचा है, तो 27 से बड़ा 53 आ जाएगा। अब जब हम 53 को नंबर नया देने जाएंगे तब हम देखेंगे इसके लेफ्ट में कोई नया स्टेप बचा तो नहीं है, कोई नया वर्ड, तो देखो लेफ्ट में इसके कोई भी सारे वर्ड काउंट हो चुके हैं, मतलब कोई वर्ड नहीं है, तब हम इसको भी काउंट नहीं करेंगे और इसको हम क्या कर देंगे 5B के नाम से हम इसको काउंट कर देंगे। फाइन, अब हमें क्या करना है 6 पोजीशन देनी है, तो 53 के बाद आपका क्या आएगा, वर्ड आएगा, और वर्ड में बी और सी में से किसको आप चूज़ करोगे, आप चूज़ करोगे सी को पहले, तो सी को हमने पोजीशन 6 दे दी। अब 6 पोजीशन देने के बाद आप क्या करोगे, लेटर के बाद में वर्ड आए, सॉरी ये लेटर आ चुका है, अब क्या आएगा नंबर आएगा, नंबर आपको ये देना है। तो अब देखो जब इसको आप 7th नंबर देने जा रहे हैं तो आप चेक कर लो कि इसके लेफ्ट में ऐसा कोई है जो अरेंज ना हुआ हो, जी हाँ अरेंज अभी बॉय नहीं हुआ है, तब हम इसको नंबर दे देंगे। अब 7th देने के बाद में क्या है, ये बॉय जो है ये ऑटो अरेंज हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में, क्योंकि अकेला बचा हुआ है ना, तो ये क्या हो जाएगा 7A। तो टोटल हमें कितने स्टेप लगे, टोटल हमें 7 स्टेप लगे, तो हम क्या कह सकते हैं व्हाट विल बी टोटल स्टेप्स हियर, मतलब 7 स्टेप की हमें टोटल यहाँ पर जरूरत पड़ेगी, पहली चीज़। साथ में दूसरी चीज़ कहा गया है कि हाउ मेनी मोर स्टेप रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द अरेंजमेंट, मतलब कहा गया है और कितने स्टेप की आवश्यकता पड़ी कि आपको अरेंजमेंट आपका कंप्लीट हो जाए। मतलब मुझे स्टेप सेकेंड तो दिया हुआ था, लेकिन मैंने और कितने स्टेप लिए, देखो स्टेप जब 2 दिया हुआ है और टोटल 7 में ख़त्म हुआ, तब आपको कितने और स्टेप की आवश्यकता हुई, मतलब 5 हमें और स्टेप की आवश्यकता हुई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 5 मोर स्टेप आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट दिस अरेंजमेंट। फाइन, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। इस नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि स्टेप सेकेंड ऑफ द इनपुट इज गिवन हियर, ये क्या है आपको स्टेप सेकेंड दिया है, मतलब फर्स्ट और सेकंड दिया है, बाकी हमें अरेंज हमने पीछे करे थे, सेम क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन थोड़े चेंज हो गए। इसमें कहा गया है व्हाट विल बी द फर्स्ट स्टेप ऑफ दिस इनपुट, इस इनपुट का आपको फर्स्ट स्टेप निकालना है। देखो कभी भी अगर बीच के स्टेप दिए हुए हैं कि स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 और उसका इनपुट निकालना है, तब आप उसका आंसर क्या लिखोगे, कैन नॉट डिटरमाइन, क्योंकि इसका कोई डेफिनेट सोल्यूशन नहीं हो सकता। ओके, कोई भी इसका हो सकता है, क्योंकि हम प्रीवियसली जब मूव करेंगे तब हमें नहीं पता होता कि हमने क्या स्टार्टिंग में सोच के रखा था। ओके, तब इस टाइप के
क्वेश्चंस को आपको CND लगाना है। या फिर आपसे पूछ लिया जाए कि स्टेप फोर्थ ऑफ दिस, स्टेप फोर्थ ऑफ एन इनपुट इज गिवन हियर, व्हाट विल बी द इनपुट इवन हियर। आपसे प्रीवियस स्टेप की कभी भी बात की जाए तो इनपुट भी तो प्रीवियस स्टेप में आ रहा है और फर्स्ट भी आ रहा है क्योंकि सेकेंड दिया हुआ है ना, तो ये भी हम CND लगा देंगे। ओके, तो कभी कभी क्या होता है, एक नंबर हमारा फ्री ऑफ कॉस्ट हमें मिल जाता है बगैर कुछ करे। तो ऐसा क्वेश्चन हर एक सेट में एक तो होता है। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम्स में पूछा आता है। इसमें क्या कहा गया है, स्टेप सेकंड ऑफ एन इनपुट गिवन हियर, स्टेप सेकंड आपको दिया है 1 और 2। फिर पूछा है व्हाट एलिमेंट विल बी थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सेकंड फ्रॉम द राइट एंड इन स्टेप 4। अब आपको यहाँ पर स्टेप 4 दिखना है। देखो मैंने पीछे वाले क्वेश्चंस में आपको सारी मार्किंग करके दिखाई थी। इनपुट तो भाई है, सेकेंड दिया हुआ है, यहाँ पर आपको स्टेप 4 लिखना है। तब भी मैं आपको एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, समझ सकते हैं। 1 और 2 मतलब 2 स्टेप दिए हैं, थर्ड किसको आप काउंट करोगे, 11 से बड़ा नंबर क्या है, इसको हम थर्ड काउंट कर लेंगे। फिर हम बात करेंगे कि हमें फोर्थ किसको देना है, तो जब हमने थर्ड इसको दे दिया, अब फोर्थ देने की बारी किसकी आएगी, नाव को हमने फोर्थ दे दिया। अब हमें फोर्थ स्टेप मिल गया है, अब फोर्थ स्टेप को लिख लो 11 U, थर्ड क्या था 18 था, और फोर्थ क्या है 9। अब देखो बाकी जो अनअरेंज्ड है उनको एज इट इज लिख दो, डज 53, 27, बॉय, कैन और 63, इसको हमने एज इट इज लिख दिया। फाइन, अब ये हमें स्टेप 4 यहाँ पर मिल चुका है। अब मुझे क्या करना है, निकालना है व्हाट एलिमेंट विल बी थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सेकेंड, मतलब लेफ्ट से थर्ड है और राइट से कितना है, सेकेंड है। तो यहाँ से टोटल क्या हो जाएगा, जब दोनों अपोजिट है और लास्ट में राइट यहाँ पर लिखा है तो क्या कंक्लूजन में रिजल्ट आ आएगा, राइट आएगा। अब दोनों आपस में जोड़ दो, 3 और 2 5, जब अपोजिट होंगे तो जोड़ देंगे। अब राइट से फिफ्थ देखना है, मतलब 1 2 3 4 5, यहाँ से हमें नंबर क्या मिलता है 53, तो हमारा रिजल्ट क्या हो जाएगा 53। ओके, इन बातों का हमें बेसिकली क्वेश्चंस में ध्यान रखना है। फाइन, तो फ्रेंड्स इस तरह के क्वेश्चंस हम आगे और भी डिस्कस करेंगे। अभी डबल शिफ्टिंग का प्रॉब्लम हमारा बचा हुआ है, उससे पहले एक क्वेश्चन हम और कराएंगे, फिर हम डबल शिफ्टिंग की बात करेंगे। इनपुट आउटपुट हम इस वीक में ख़त्म कर देंगे, फिर साथ में इस वीक में हम पजल्स भी स्टार्ट कर देंगे साइड बाय साइड में, और आपके लिए स्पेशल क्लासेस में रीजनिंग के टॉपिक लाते ही रहेंगे। सो फ्रेंड्स आप इस वीडियो को लाइक करना जरूर जारी रखें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और शेयर जरूर करें। अगर आपके कोई डाउट है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। दोस्तों जो लोग कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते उन तक ये वीडियोस जरूर पहुँचें, इसलिए हम चाहते हैं कि वो लोग भी इस स्टडी मटेरियल के थ्रू लाभ उठा सकें। सो फ्रेंड्स आप प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करिएगा, और आप पहली बार अगर ये वीडियो देख रहे हैं तब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप तक रेगुलर अपडेट्स हमारे आते रहें। और फेसबुक पेज है हमारा और ग्रुप भी है, ग्रुप में हमारी क्लासेस लाइव चलती हैं। पेज पर आप आकर कोई भी अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कोई भी क्विज में पार्टिसिपेशन कर सकते हैं, और ग्रुप में अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है नहीं आपसे सॉल्व हो रहा है तो आप यहाँ पर आके अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओके, सो फ्रेंड्स डू सपोर्ट, डू लाइक दिस वीडियो। सो थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस